Good morning, all of you. How are you? How are you, my children? देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास कंप्लीट किया। अब हम समास प्रकरण का दूसरा टॉपिक है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। देखिए बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, तत्पुरुष समास पढ़ना। देखिए सूत्र नंबर फर्स्ट है इसमें तत्पुरुषः। इसके बाद लिखा हुआ है अधिकारवयम प्राग बहुव्रीहि, अर्थात जो तत्पुरुष समास है उसका अधिकार बहुव्रीहि समास से पूर्व तक होता है। इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, बहुव्रीहि से पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो होता है वह उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद इसमें थर्ड देखिए, तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। बीच में जो विभक्तियां जुड़ती हैं उनका क्या क्या होता है? लोप हो जाता है, अर्थात वे लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद इसका जो 4 नियम है देखिए, जिस विभक्ति का लोप होता है वह उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान से देखना, जिस विभक्ति का लोप होता है वह समास उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल दिए नीचे, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है? कृष्ण श्रित। अब देखिए इस कृष्ण श्रित जो है शब्द है, इस शब्द में सेकंड विभक्ति का लोप हुआ है। ठीक है, तो सेकंड विभक्ति का लोप हुआ है, तो ये कौन सा समास कहलाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ देखिए कृष्णम श्रित, इसका समास विग्रह होगा कृष्णम श्रित। कृष्णम में कौन सी विभक्ति है? सेकंड। ठीक है, द्वितीय, तो यहाँ इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हरित्रात है। देख लीजिए अच्छी तरह से, हरित्रात है। यहाँ पर हरि शब्द है, इसमें थर्ड विभक्ति अर्थात तृतीय विभक्ति लोप हुई है। ठीक है, तो देखिए इसका समास विग्रह होगा हरिणा त्रात है। क्या होगा? हरिणा त्रात है। ठीक है, हरि के द्वारा बचाया हुआ, बचाया गया या बचाया हुआ, तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है गंगा जलम। गंगा का जल अर्थ होता है इसका, अर्थात इसमें विभक्ति लोप हुई है षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। देखिए इसका समास विग्रह करेंगे, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का जो लोप हुआ था उसे हम जोड़ेंगे गंगायाः जलम। अब इसका अर्थ हो गया गंगा का जल। ठीक है बेटा, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है और इसका क्या अर्थ निकलेगा, उसी प्रकार से हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका स्टेप नंबर 5 है। इसका स्टेप नंबर 5 देखिए, तत्पुरुष शब्द में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। देख कैसे होता है, देखिए
तत्पुरुष जो शब्द है उसका समास विग्रह होता है तस्य पुरुष है। ठीक है, तस्य पुरुष है, तस्य यानी उसका, पुरुष यानी पुरुष, ये व्यक्ति, उसका व्यक्ति। अब इसमें देखो उसका शब्द आ रहा है, तो उसका शब्द में का जो है वह विभक्ति है और वह क्या इसमें लोप हो रही है। तो यहाँ इसका समास विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ हमें आसानी से मालूम चलेगा। उसका पुरुष अर्थात षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है तत् शब्द है ऋणस, ऋणस का मतलब हो गया षष्ठी का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और यह एक क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुरुष शब्द आ गया, पुरुष शब्द में सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सु से क्या बना, विसर्ग बना। ठीक है, तत् णस पुरुष सु। ठीक है, इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तस्य पुरुष है और शब्द बनेगा हमारा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष, यहाँ भी विसर्ग लगाएंगे आप इधर श के पीछे। ठीक है, अब इसके बाद देखो अभी तो हमने तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी की है कि भाई तत्पुरुष समास क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वह कैसे पहचान में आएगा, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद के बारे में जानेंगे। भाई इसके कितने भेद होते हैं, कौन से भेद होते हैं, प्रकारों के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में जानने के लिए, डेफिनेशंस वगैरह जानने के लिए हमें इस सूत्र नंबर 1 के जो नियम है उन्हें हम लर्न करने पड़ेंगे, उन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा। तो इसको लर्न करेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में। तो देखिए तत्पुरुष समास है द्विधा भवति, द्विधा मीन्स 2 प्रकार का। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो देखिए ऐसा तत्पुरुष समास, ऐसा तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हो। क्या हो, भिन्न भिन्न विभक्तियां हो, अर्थात अलग अलग विभक्तियां जुड़ी हुई हो, उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी समास के 2 पद हैं, प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद अथवा दूसरा पद। ठीक है, तो 2 पद होते हैं, दोनों में क्या होना चाहिए, अलग अलग विभक्तियां होनी चाहिए, तब क्या कहलाएगा, वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। षट मीन्स 6 भेद, 6 भेद होते हैं। यहाँ तत्पुरुष समास के, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला भेद होता है द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, यानी विभक्तियों के आधार पर ये भेद किए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास, यह इनके भेद होते हैं। अब देखिए हमारी विभक्तियां होती हैं प्रथमा से स्टार्ट, लेकिन जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है वह होगा द्वितीय से स्टार्ट। ठीक है, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास कहेंगे उसे। अब देखिए तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब 6 इसके भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसके बारे में जानेंगे। देखिए
तो देखिए बेटा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जैसा कि नाम है वैसे ही हमको मालूम चल रहा है, समान अधिकरण तत्पुरुष। तो समान अधिकरण का मतलब समान विभक्तियां हो। ठीक है, देखिए ऐसा तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति रहें क्या कहलाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, व्यधिकरण में दोनों पदों में डिफरेंट विभक्तियां होती हैं और समानाधिकरण में दोनों पदों में समान विभक्तियां रहती हैं, सेम विभक्तियां रहती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां हमने देखा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद जो देखे हमने वे थे द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद थे। अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद देखते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार का यह समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, लेकिन हम इस समानाधिकरण के फर्स्ट एंड सेकंड जो भेद हैं उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड वाला है कर्मधारय एवं द्विगु समास, इसे ही हम देखेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए समास स्टार्ट किए थे, समास प्रकरण चालू किया था, प्रारंभ किया था, उसी समय मैंने आपको पूरे 6 समास बताए थे, 4 समास बताए थे और 2 समास जो हैं तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत बताए थे। वे 2 तत्पुरुष समास के जो वे जो 2 समास थे वे यहाँ तत्पुरुष समास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार हैं या भेद हैं। देखिए, इसलिए हम यह कर्मधारय समास और यह द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास जो है इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपसे कोई पूछे कि कर्मधारय समास किसका भेद है तो आप क्या बताएंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है। और द्विगु के बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे? तो उसे भी हम यही बताएंगे कि द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही पार्ट है, भेद है। तो बेटा इस प्रकार से हम व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। आइए एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखिए, रिपीट कर लेते हैं इसे वापस। समास प्रकरण का दूसरा पार्ट है तत्पुरुष समास। इसका सूत्र नंबर फर्स्ट है तत्पुरुष है। तत्पुरुष का मतलब ये जो तत्पुरुष है वह बहुब्री समास से पहले तक होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट नियम देखो, बहुब्री समास से बहुब्री से पूर्व तक तत्पुरुष का अधिकार है। दूसरा है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। थर्ड, तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। 4, जिस विभक्ति का लोप होता है वह समास उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष जो शब्द है उसमें। ठीक है, इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद दिए। तो व्यधिकरण और समानाधिकरण 2 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। फर्स्ट व्यधिकरण समास है ऐसा समास
जिसके दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हों वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। यह हमने पढ़ा। द्वितीय से और सप्तमी विभक्ति तक इसके पार्ट होते हैं, 6 भेद होते हैं, यह भी हमने पढ़ा। और इसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां हों वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके 8 भेद बताए गए हैं, लेकिन हम इसमें केवल 2 भेद जो हैं उनको ही हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो बेटा ठीक है, मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में सामान्य जानकारी दे दी है। कल हम यानी अगले वीडियो में हम विस्तार से इसको जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।